बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 में आज हम प्रिंटफ फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैं 5 वीडियोस बना चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन क्या है। प्रिंटफ फंक्शन के बारे में जानने से पहले हम थोड़े से बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो सके कि हम प्रिंटफ फंक्शन को क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब हम वाइट बोर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं। आपको पता है कि किसी भी कंप्यूटर के 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट वन के वो इनपुट लेता है, सेकंड उसको प्रोसेस करता है, और थर्ड आउटपुट रिटर्न करता है। अब कंप्यूटर आपको पता है कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ से लेता है, प्रोग्राम के थ्रू। और प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। अब आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं उनमें मेजॉरिटी ऑपरेशंस जो हैं इनपुट और आउटपुट के हैं। प्रोसेसिंग तो ज़ाहरी बात है कि उनमें होती है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं उनमें इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको पता है कि प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, और यहाँ पे जो हम लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं वो है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में अब बात ये आती है कि किस तरह से हम इनपुट लें। तो सी लैंग्वेज में इनपुट लेने के लिए हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, जिस तरह से स्कैनएफ, और आउटपुट के लिए प्रिंटएफ। ये दो फंक्शंस जो हैं, फर्स्ट वन स्कैनएफ जो कि इनपुट के लिए यूज़ होता है, और प्रिंटएफ जो कि आउटपुट के लिए यूज़ होता है। अब ये फंक्शन करते क्या हैं, कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं और इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर की तरफ। यानी कि अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन है हमारी, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो अगर मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ कुछ, तो फिर मुझे प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये आउटपुट का फंक्शन है। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से, मान लीजिए कि ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड से डाटा कंप्यूटर को सेंड करना चाहता हूँ, मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है, चूँकि ये हम इनपुट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर इसके लिए हमें स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब सी में बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, जिनमें से एक हेडर फाइल है stdio। इस हेडर फाइल्स के अंदर इन फंक्शंस की डिक्लेरेशंस हैं। हमें जस्ट करना क्या है कि हैश इंक्लूड कीवर्ड को यूज़ करना है। हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और इंक्लूड जो है ये डायरेक्टिव नेम है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा भी है। हमने ये डायरेक्टिव यूज़ करके एंगल ब्रैकेट के अंदर अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने के बाद हम इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए दो स्ट्रीम जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट वन है स्टैंडर्ड आउटपुट, और सेकंड है जी स्टैंडर्ड इनपुट। ये दो स्ट्रीम्स हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट को हम std आउट भी लिखते हैं, और स्टैंडर्ड इनपुट को हम std इन भी लिखते हैं। अब ये जो std आउट है, ये स्ट्रीम जो है ये डिस्प्ले स्क्रीन को यूज़ करती है, और जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है ये कीबोर्ड को यूज़ करती है। अब हम देखते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन क्या है। प्रिंटफ फंक्शन के प्रोटोटाइप कुछ इस तरह से है। इंट जो है ये रिटर्न टाइप है, प्रिंटफ फंक्शन का नेम है, और ये फंक्शन कुछ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। इनके बारे में अब हम बात करते हैं।
फर्स्ट वन तो ये कि ये फंक्शन जो है ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है stdio, उसके अंदर डिक्लेयर हैं। अगर आप इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो इस फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेंगे। printf फंक्शन का नेम है और ये फंक्शन दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, फर्स्ट फॉर्मेट और सेकंड में कुछ एडिशनल पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। ये कोई सिंगल पैरामीटर भी हो सकता है या लिस्ट भी हो सकती है पैरामीटर्स की। रिटर्न टाइप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर जो है ये रिटर्न टाइप है फंक्शन की। तो आइए वन बाय वन हम इन पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। फर्स्ट वन तो आपने देखा कि फॉर्मेट है। यहाँ पे जो फॉर्मेट है ये करैक्टर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है इस स्ट्रिंग को। अब ये वेरिएबल जो है या ये पॉइंटर वेरिएबल जो है ये इस होल स्ट्रिंग को पॉइंट नहीं करेगा। ये पहले इस करैक्टर को पॉइंट करेगा, फिर सेकंड करैक्टर को पॉइंट करेगा, फिर थर्ड करैक्टर को पॉइंट करेगा, फिर स्पेस को पॉइंट करेगा और इस तरह से करता करता ये लास्ट तक पॉइंट करते करते हमारी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। सेम यही काम जो है ये हमारा फॉर्मेट आर्गुमेंट जो है प्रिंटफ के अंदर काम करता है कि ये यूज़र से स्ट्रिंग लेता है और उसको प्रिंट करता है। यहाँ पे देखें फॉर्मेट जो आर्गुमेंट है इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन तो स्ट्रिंग है जो कि आपको पता है टेक्स्ट की फॉर्म में होती है और सेकंड है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग दी है इसमें कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली होते हैं कि हम जो आउटपुट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसकी टाइप क्या है और उसकी टाइप बताने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं जो कि परसेंटेज से स्टार्ट होते हैं और उनके साथ कोई भी लेटर हो सकता है जिस तरह से डी। अब डी जो है ये इंटीजर वैल्यूज़ को शो करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक आइडिया नोट कीजिएगा कि मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है, उसकी आगे मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर देता हूँ। तो इसका यहाँ पे मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये फॉर्मेट जो है ये पहले इसको पॉइंट करेगा टी को, उसके बाद ये पॉइंट करेगा एच को, फिर ई को, इस तरह से करता करता ये एम तक पॉइंट करेगा। उसके बाद ये देखेगा अच्छा फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया है। अगर उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर मिल गया है तो उसको पता चल जाएगा कि आगे आर्गुमेंट में कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, मैंने उसको प्रिंट करना है और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये रिप्लेस हो जाएगा उस आर्गुमेंट की वैल्यू से। ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि किस तरह से रिप्लेस होगा। अब आप इस डिस्क्रिप्शन को भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे तब हम इसके बारे में बेहतर समझेंगे। उसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया ये फंक्शन कुछ पैरामीटर्स भी लेता है। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये फॉर्मेट स्ट्रिंग पे डिपेंड करते हैं और ये मैंने आपको बताया कि ये एक सिंगल आर्गुमेंट भी हो सकता है या कोई सिंगल वैल्यू भी हो सकती है या फिर लिस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो होगा ये कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। रिटर्न टाइप, अब ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। कौन सी इंटीजर वैल्यू, देखें जितने भी कैरेक्टर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुके हैं ये उनको काउंट करके उनकी लेंथ रिटर्न करेगा। रिटर्न टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कोई नेगेटिव नंबर रिटर्न करेगा। अब ये तो फंक्शन प्रोटोटाइप थी। अब हम देखेंगे कि हम मेन फंक्शन में किस तरह से इसको कॉल करते हैं। देखें ये हमारी फंक्शन प्रोटोटाइप है। हमने मेन में कॉल बाय नेम वाले मेथड से फंक्शन को कॉल करना है। अब देखें यहाँ पे ये चूंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो इसका आर्गुमेंट है वो फॉर्मेट है, तो जब हम कॉल करेंगे तो हम कोई स्ट्रिंग देंगे और स्ट्रिंग के साथ कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकता है। सेकंड जो है
यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे भी आर्गुमेंट लिस्ट है। तो हमने इस मेथड को अपने मेन फंक्शन के अंदर यूज़ करना है। ये असल में मैंने आपको बिहाइंड द सीन बताया कि ऐसा होता है, लेकिन हमने इस मेथड को कॉल करना है। ठीक है, हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर printf फंक्शन को कॉल बाय नेम मेथड से कॉल करना है। तो आइए अब हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। इसको हम सेव करते हैं क्लास 6.c एक्सटेंशन से। अब हमने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी वो लास्ट पे थोड़ी सी कट हो चुकी थी एडिटिंग के इशू की वजह से। तो मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी फिर मैं printf और scanf के बारे में बनाने के बाद रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे ये होगा कि हम जिस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने कुछ प्रोग्राम्स कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को यूज़ करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने कॉल बाय नेम करना है। ये फंक्शन 2 आर्गुमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, कॉन्स्ट, चार, रिस्ट्रिक्ट, फॉर्मेट और कुछ एडिशनल पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मैं एज एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करता हूँ डी। अब होगा क्या कि पहले एज डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रिंट होगी, उसके बाद कंपाइलर ये देखेगा अच्छा कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर उसको मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके नेक्स्ट कुछ आर्गुमेंट आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे डबल कोट के बाद वो आर्गुमेंट की लिस्ट, या अगर कोई सिंगल आर्गुमेंट है तो वो देंगे। यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट वैल्यू दे देता हूँ 12। तो देखें ये डिस्प्ले हो रही है। अब हमने क्या किया है कि इस प्रिंट एफ फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के साथ यूज़ किया है। अब विदाउट आर्गुमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। देखें ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा। डबल कोड में हम जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, चूँकि इसके आगे कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है। और यहाँ पर अगर हमारे पास मल्टीपल आर्गुमेंट हो, यानी कि एज और उसके बाद अगर हमारे पास मार्क्स भी हम कर लेते हैं ऐड। इसको डिस्प्ले करते हैं। देखें अब एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये रिप्लेस हुआ है इस वैल्यू के साथ, और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये रिप्लेस हुआ है इस वैल्यू के साथ। अगर हमारे पास एक और वैल्यू हो 40, लेकिन उसकी अगेंस्ट कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो ये वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। देखें इग्नोर हो गई। अच्छा अगर हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर तो हो लेकिन उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू ना हो, यानी कि यहाँ पे दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं लेकिन उसके अगेंस्ट अगर मेरे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हो, तो क्या होगा कि यहाँ पर वो वैल्यू रिप्लेस होगी, यहाँ पर कोई अननोन बिहेवियर जो है वो डिस्प्ले होगा। देखें कोई गार्बेज वैल्यू जो है ये यहाँ पर शो हो रही है। अब मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन जो है ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि जितने भी करैक्टर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुए हैं ये उनकी लेंथ रिटर्न करेगा अगर वो डिस्प्ले हुए हैं तो हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं इंट l इज इक्वल टू 0। printf को कॉल करके जो भी वैल्यू आएगी उसको l में स्टोर कर देते हैं और हम l को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मर स्पेसिफाई डी यूज़ करते हैं और l को शो कर देते हैं। ये 24 शो कर रहा है।
क्योंकि यहाँ पर कुछ गार्बेज वैल्यू थी तो ये उसको भी कैलकुलेट कर रहा है। हम सिंपली क्या करते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये 8 शो कर रहा है। अगेन हम अगर ये स्पेसिस भी ख़त्म कर दें तो यहाँ पर देखें ये हमें 6 रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम काउंट करें 3 करेक्टर्स, 4 और ये 2 करेक्टर, तो ये हमारे पास 6 करेक्टर्स हैं। तो इसने हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी कि आपने 6 करेक्टर जो है वो डिस्प्ले किए हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को देखें तो एक फंक्शन होगा हमारे पास, असल में ये फंक्शन जो है इसी को हम अपने इस मेन के अंदर कॉल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी कंसेप्चुअल वीडियो थी क्योंकि हमने बिहाइंड द सीन होने वाले प्रोसेस के बारे में भी बात की। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।